स्टूडेंट्स, ओलंपियाड की एग्ज़ाम आने वाली है, इसलिए आज हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों का भाग करना सीखेंगे। आप जानते होंगे कि भिन्न कैसे हम होते हैं, एक अंश होता है और एक क्या होता है उसमें हर। जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ 5/4 और क्या लिख दूँ इसके भाग में, मान लीजिए मैं लिख देती हूँ 3/7 लिख लेते हैं अपन। ठीक है, 3/7 लिख लिया। अब इनको भिन्न यहाँ पे इसका भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो ऐसे तो हमने बचपन से कैसा सीखा है, हमने सीखा है इस तरीके से भिन्न देना, है ना। पर अब जब हमने कैसा सीखा है, भाग देना इस तरीके से। लेकिन जब भिन्नों का भाग देना होता है तब हमारे साथ में क्या होता है, परेशानी शुरू हो जाती है। इसे भाग देना बहुत ज़्यादा आसान होता है और इसका एक ना एक प्रश्न ओलंपियाड में आपको अवश्य पूछने को मिलेगा, जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें। तो इसको हल करने के दो तरीके होते हैं। पहले हम एक तरीका देखते हैं। तो पहला तरीका क्या है इसको हल करने का, हम पहला वाला जो भिन्न है उसको वैसी का वैसा लिखा रहने देंगे। इसकी जगह हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। और जो बाद वाला भिन्न है उसको क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आएगा कितना, 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा। और इन दोनों के बीच में भी क्या लगा है, गुणा। तो हम 7 का गुणा 5 में करें या 5 का 7 में, तो कितना मिलेगा मुझे, 35। और 4 का 3 में करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 12। इस तरीके से मैं इसको हल कर सकती हूँ। अब इसका दूसरा तरीका क्या होता है, तो दूसरा तरीका देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे अलग संख्या ले ली थी, पर अब मैं इसी को ही करके दिखाती हूँ तब आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे 5/4 भागित 3/7 वापस से इस भिन्न को उतार लिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक दूसरे पेन से मैं चित्र बना के बताती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों का गुणा करके हम यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों का गुणा करके हम कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देते हैं। इस तरीके से आपको एक डिब्बा प्राप्त हो जाता है। ये इसको आसानी से हल करने का तरीका होता है, आप एक बार सीख लीजिए। ऐसा हमको वी बनाना है और ऊपर से भी क्या करेंगे, इस तरीके से उल्टा वी बना देंगे। तो इन दोनों को गुणा करने पे मेरे पास क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 35। और इसी तरीके से इन दोनों गुणा करने पे यहाँ पे क्या प्राप्त होने वाला है मुझे, 12। तो एक ये तरीका होता है और एक ये तरीका होता है। आपको जौन सा अच्छा लगे आप वो वाला अपना सकते हैं। वैसे मुझे ये वाला ज़्यादा बेस्ट लगता है क्योंकि इसमें इजीली हमको सामने के सामने ही करना पड़ता है, इसमें थोड़ा सोचना विचारना पड़ता है। अब मैं आपको एक होमवर्क का प्रश्न दे रही हूँ 2-3, आप वो करके देखिएगा। अगर आपसे बने तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से ही सॉल्व हो जाएंगे। ये जैसे मैंने करवाया उसी तरीके से आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये आपके होमवर्क के प्रश्न हैं। ओके, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं और भी ओलंपियाड से संबंधित विज्ञान, इंग्लिश और गणित के प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।